Hello students. So today we are going to discuss class 9th chapter 4 that is linear equation in two variables. इसकी हमने ऑलरेडी 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। आज हम देखेंगे 4.2 एक्सरसाइज। इसके भी लगभग सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैंने बताया था आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपको एक इक्वेशन दी हुई है क्या, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इसके कितने सॉल्यूशंस है ये पूछ रहे हैं। तो आप देखो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो आप क्या करो, y को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 माइनस y। ऐसा हो गया ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आ गया ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको डिस्कस कर लिया था। तो आप कोई भी जहां पे दो वेरिएबल दिख रहे हो और लीनियर इक्वेशन हो तो वहां पे क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला है 4 सॉल्यूशन लिखो। एक इक्वेशन दे दी, मान लो ये इक्वेशन दी हुई है आपको, क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये क्या बोल रहे हैं, इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। तो हम 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। इन्होंने क्या बोला, इस इक्वेशन के हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसा बॉक्स तैयार कर दो सिंपल। अब क्या करो, कुछ x की वैल्यू ले लो, कुछ भी अपने मन से। जैसे मैंने x की वैल्यू पहले ले ली क्या, 0। तो अब यहां पे क्या करो, 2x की जगह पे क्या रखो, 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब ये क्या होगा, पूरा 0 हो गया ना, ही 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। वैसे ही आप क्या करो, x की वैल्यू क्या ले लो, 1। तो x की वैल्यू जब 1 लोगे तो 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा, 2 साइड चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो सिंपल, जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही x की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 2। अलग अलग वैल्यू लेके हम चेक कर रहे हैं। तो क्या होगा, x की वैल्यू मैंने 2 ली तो 2 रख दी, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आप कोई सी भी वैल्यू लो, जैसे 0 1 2 3 ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं क्या ले लेता हूं, x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू मैंने जब -1 ली तो 2 इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब इसको करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। अभी -2 साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो मैंने क्या लिखी, -1। तो ये -2 साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितने सोल्यूशन हुए, 0,7 एक सोल्यूशन हो गया, 1,5 दो सोल्यूशन हो गया, x और y। और तीसरा सोल्यूशन क्या हुआ हमारे, 2,3। और फोर्थ सोल्यूशन क्या हो गया, -1,9। ये आपके क्या हो गए, 4 सोल्यूशन हो गए। इसी तरीके से आप कोई भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने चाहे अनलिमिटेड सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मैंने बोला ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यू कैन फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन। मैं कितनी भी वैल्यू रख सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो आई होप अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं ना तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, अब इन्होंने देखो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने बोल दिया पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके भी कितने सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया इन्होंने, 4 सॉल्यूशन निकालना है। हम 4 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ऐसे बॉक्स बना देते हैं सिंपल। क्या करो, इसको बीच में से डिवाइड कर दो, यहां पे x लिख दो और y लिख दो। तो 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब क्या करो, x की वैल्यू अपने मन से मैंने ले ली 0। तो क्या हो गया, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब पाई की वैल्यू 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। बहुत ही सिंपल है। तो क्या हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई कि नहीं आ गई, ये 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब मैं ले लेता हूं x की वैल्यू क्या, 1। x की वैल्यू 1 रखो यहां पे। तो पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9।
तो पाई की वैल्यू क्या है, ये क्या आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई बचेगा, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना, पाई प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9 माइनस पाई, तो ये हो गया आपका क्या y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वैसे ही पाई की वैल्यू क्या ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो, तो x की वैल्यू में 2 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9 माइनस 2 पाई, तो यहां पे तो 9 माइनस 2 पाई। आया समझ में? वैसे आप y की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 रख दोगे तो 9 माइनस 3 पाई, ये आपका सिंपल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी अपना सॉल्व कर लिया है। अब हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन है, इसमें ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है बेटा, खुद, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ये आप आराम से ट्राई कर सकते हो। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने एक इक्वेशन दी है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बोला इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है या गलत है। देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और इसके इन्होंने सॉल्यूशन दे दी, जैसे 1, पहला सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 0,2, बोल रहे चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं। बिल्कुल 2,0 दिया हुआ है, ये है कि नहीं है। फिर तीसरा दिया हुआ है आपको 4,0। वैसे ही आपको और भी दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, वो आप खुद चेक कर लेना। तो मैं ये 3 सॉल्यूशन को चेक करता हूं कि ये इसका आंसर है कि नहीं, ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है या नहीं, यही हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो कभी भी ये जो लिखा हुआ है ना सॉल्यूशन, तो पहली वैल्यू क्या होती है x और दूसरी वैल्यू क्या होती है y। तो 0 क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे रखो x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो इज इक्वल टू 4। तो अभी ये क्या हो गया 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, नहीं माइनस 4 इज इक्वल टू 4 नहीं होता है, 4 इज इक्वल टू 4 होता है। तो ये सॉल्यूशन तो हमारा नहीं है। अब हम दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है 2 बोली है इन्होंने और y की वैल्यू कितनी बोली है 0, तो 0 रख देते हैं, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो देखो 2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो अब हम किस पे आ जाएंगे, तीसरी सॉल्यूशन पे। तो हम इसको देखते हैं, तो क्या है x की जगह पे 4 रखा हुआ है, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 रख दो इज इक्वल टू 4। तो अब देखो 4 ये 0 हो गया, 4 इज इक्वल टू 4, तो ये इसका सॉल्यूशन है। वैसे 2 सॉल्यूशन और दिए हुए हैं, उसको आप खुद से ट्राई करें तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सिंपल, हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू हमें रखनी है और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड, जब दोनों इक्वल हो जाए तो समझ लो वही उसका क्या है सॉल्यूशन है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इन्होंने क्या बोला है हमको, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच इज वेरी इजी। तो क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, हमें यही k तो फाइंड करना है, ये k, और x की वैल्यू इन्होंने बोल दी क्या 2, y की वैल्यू क्या बोल दी 1। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब क्या करोगे, x की जगह पे क्या रख दो 2 और y की जगह पे क्या रख दो 1 इज इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है। तो पूरी एक्सरसाइज हमने 5 मिनट में सॉल्व करी है, तो इजीली बहुत ही आसान है, इसके लिए हम इतनी जल्दी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्लीज आप इसको देखिए और अगर जो डाउट्स हैं वो पिछले वीडियो में जाके आप क्लियर कीजिए, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।